हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने पहले भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे फ्लो क्या है, स्टॉक क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, ठीक है, जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है या हमारे जीडीपी कैलकुलेशंस के लिए कंपलसरी है। हमको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमने क्या करना है कि इस टॉपिक को आगे बढ़ाते समय ध्यान देना है कि हम नेक्स्ट टॉपिक जिस में भी जा रहे हैं तो प्रीवियस टॉपिक को हम अच्छे से रिवाइज कर लें, ताकि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है हमको क्या प्रोवाइड करे, आगे के लिए हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने देखा था कि किस तरीके से 3 फेजेस होते हैं। पहला फेजेस है प्रोडक्शन फेजेस, देन डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ों का, ठीक है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट हमने देखा था। देन फिर हमने देखा कि कंजप्शन फेजेस। कंजप्शन मीन्स किस तरीके से हाउस होल्ड या फर्म उस गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूम करता है जिसे प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है ना। कंजप्शन फेजेस में एक्सपेंडिचर फेजेस भी हम जिसको कहते हैं। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। किस तरीके से गुड्स को क्लासिफाई किया गया है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। आपने क्लास 11th में अकाउंट में पढ़ा है, गुड्स का मतलब सामान है जिसको बेचने के लिए एक फर्म या एक रिटेलर, एक शॉपकीपर अपने दुकान में रखता है और उसको सेल करता है, ठीक है। वो मीनिंग भी सही है, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में गुड्स को डिफरेंट वे में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में, अकाउंटिंग में हमने देखा था कि गुड्स का मतलब क्या होता है, जो सामान, ठीक है, बेचने के लिए दुकान में रखा हुआ है जिसको सेल करके शॉपकीपर या फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का मतलब यहां पर डिफरेंट है। हमने जनरली गुड्स को 2 टाइप में डिवाइड किया, चाहे गुड्स या सर्विसेज, दैट इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन गुड्स का कितने टाइप से किया गया है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। फाइनल गुड्स का मतलब क्या होता है, इट्स refers to those goods which are used either for consumption or for capital formation। either for consumption or for capital formation का मतलब क्या है, ऐसे गुड्स जिन्हें क्या किया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर ली है, प्रोडक्शन लाइन से बाहर हो चुके हैं। कौन सी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है, प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर लिया है। प्रोडक्शन बाउंड्रीज के बाहर आने के बाद वो रेडी है फाइनल कंजप्शन के लिए। तो एक और हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ प्रोडक्शन, जिसने क्या कर लिया है, प्रोडक्शन बाउंड्री को से बाहर निकल गया है और किस लिए तैयार है, प्रोडक्शन के लिए, अपने फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार है, फाइनल कंजप्शन के लिए वो तैयार है। तो फाइनल कंजप्शन मींस होता है 2 तरीके से, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, या तो कंजप्शन होगा उसका, या तो वो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज होगा। मींस फाइनल गुड्स 2 टाइप से कंज्यूम किया जा सकता है, आइदर बाय द हाउस होल्ड और आइदर बाय द फर्म, ठीक है, आइदर बाय द हाउस होल्ड और आइदर बाय द फर्म। कंजप्शन का मतलब यहां पर यह है कि सपोज आपने अपने घर में कोकोनट ऑयल खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा, कोकोनट ऑयल, और उसको आपने कंज्यूम कर लिया, ये क्या हो गया, कंजप्शन गुड्स हो गया। मिल्क हो गया, ब्रेड, बटर, क्लॉथ, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो एक हाउस होल्ड अपने घर में सेल्फ कंजप्शन के लिए उसका इस्तेमाल करता है, दैट इज कॉल्ड कंजप्शन
गुड्स। हमने यहां पर फाइनल गुड्स को क्या किया, पहले एक्सप्लेन किया, उसके बाद फाइनल गुड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एज पर डेफिनेशन हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया कि दो टाइप से हमारे क्लासिफिकेशन हो सकते हैं फाइनल गुड्स के। एक होता है कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स इट्स रिफर्स टू दोज गुड्स which satisfied human want directly and not promote to production capacity। means क्या नहीं करता, प्रोडक्शन कैपेसिटी को नहीं बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, आपके ह्यूमन वांट्स या हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। सपोज हम मोबाइल खरीद रहे हैं अपने लिए, टेलीविजन खरीद रहे हैं अपने लिए यूज करने के लिए, उसका हम क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, वो हमको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तब हम उसको कंजप्शन करते हैं। दैट मीन्स वो हमारे लिए फाइनल गुड्स और कंजप्शन गुड्स की कैटेगरी में आता है। किसके कैटेगरी में आता है, कंजप्शन गुड्स की कैटेगरी में आता है। सेकंड है कैपिटल गुड्स। क्या है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, ये जनरली कैपिटल को फॉर्म करता है। किसको बढ़ाता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है फर्म के लिए। एक प्रकार से ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्या है, इन्वेस्टमेंट। उसने क्या किया है, इट्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच हेल्प टू फर्म इन प्रोडक्शन। वो क्या करता है, प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फर्म। किसको इंक्रीज करता है, फर्म के प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स किसके, एक गुड्स क्या करता है, दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। सपोज हम यहां पर एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल है, जैसे मशीनरीज हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, एल्युमिनियम प्लांट्स हो गए, वहां रखी हुई मशीनरी है, स्टील प्लांट्स है, वहां रखी हुई मशीनरीज है। वो क्या करते हैं, मशीनरीज के हेल्प से दूसरी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत सारी टेलीविजन्स में देखा होगा, कोको कोला है, चिप्स है, ठीक है, और मोबाइल्स है, और क्या है, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, वो सारे क्या किए जाते हैं, किसके हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं, किसी मशीनरी के हेल्प से प्रिपेयर किए जाते हैं। उनकी प्रोडक्शन लाइन होती है मशीनरीज की, उनके प्लांट्स होते हैं, उसके हेल्प से क्या करते हैं, दूसरी चीजों का प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, फास्ट प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, मीन्स उस मशीन्स को भी जो कंपनी कोको कोला बना रही है वो मशीन्स नहीं बनाती है, जो कंपनी चिप्स बना रही है वो मशीन्स नहीं बनाती है, वो किसी और दूसरे फर्म से उन मशीन्स को लेती है, परचेस करती है, फिर उसका कंजप्शन करती है। क्या करती है, कंजप्शन करती है। अगर किसी फाइनल गुड्स का कंजप्शन किसके लिए हो, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हो, तो वो किस कैटेगरी में आता है, कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में आ जाता है। किसके कैटेगरी में आ जाता है, कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में आ जाता है। मींस फाइनल गुड्स को हमने दो तरीके से क्लासिफाई किया है, जो सामान तैयार है कंज्यूम करने के लिए, आइदर बाय द हाउस होल्ड और आइदर बाय द फर्म। ठीक है, जो क्या किसके लिए, फर्म या हाउस होल्ड के लिए तैयार है कंजप्शन करने के लिए, वो गुड्स क्या कहलाते हैं, फाइनल गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का क्या मतलब है। ठीक है, पहली बात, अब कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को क्लैश नहीं करेंगे। कैपिटल गुड्स वो गुड्स है जो कि दूसरी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए यूज होते हैं, लाइक मशीनरीज, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज आपने कोई प्रिंटर खरीदा है
और उससे आप क्या कर रहे हैं, या फोटोकॉपी मशीन खरीदी है, दैट इज योर कैपिटल गुड्स, और उससे आप फोटोकॉपी करके किसी और को दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका कैपिटल गुड्स, वो क्योंकि वो रेडी है क्या करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, और आप उससे फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में बहुत अंतर है ना। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड। These goods are those goods जो क्या किए जाते हैं, आइदर फॉर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन, और फॉर रीसेल इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स क्या किसको कहा जाता है, जो सेम ईयर में क्या किसके लिए यूज हुए हो, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हुए हो, और रीसेल या तो रीसेल करने के लिए यूज हुए। ठीक है, इट मीन्स गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय वन फर्म एज फाइनल गुड। मैंने यहां लिखा है, देखिए क्या किया गया है, एक फर्म ने क्या किया, उसको फाइनल गुड्स की तरह प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन दूसरे फर्म ने उसको रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया। किसकी तरह इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि एक के लिए वो फाइनल गुड्स होगा, तो दूसरा उसी को और क्या करेगा, प्यूरिफाई करके या और अच्छे तरीके से उसको बनाकर या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाकर उसी मटेरियल का आपको सप्लाई करेगा। ठीक है, सपोज स्टील कंपनी क्या करती है, स्टील प्रोड्यूस कर देती है, फिर उस स्टील कंपनी का आप स्टेयर्स में लगा लीजिए, आप गेट बनवा लीजिए अपने घर का, या ठीक है बाउंड्रीज में यूज कर लीजिए, या शेड्स में यूज कर लीजिए, कहीं भी अगर आप इसका यूज कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप जिस फर्म से खरीद रहे हैं, जो खिड़की बनाते हैं, ठीक है, या दरवाजे बनाते हैं स्टील्स के, तो उन्होंने क्या किया, एक रॉ मटेरियल लिया स्टील, सपोज किसी स्टील कंपनी का, दैट इज फाइनल गुड्स फॉर दैट कंपनी, वो उसके लिए जिन्होंने प्रोड्यूस किया उस स्टील को, उसके लिए फाइनल गुड है। लेकिन जो फैब्रिकेशन कंपनी क्या कर रही है, उसको डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाकर बेच रही है। ठीक है, उसको भी उसको क्या कन्वर्ट कर दे रही है, उसको दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसी स्टील का यूज करते हुए दूसरे प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करके सेल कर देती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी क्या नहीं होता, प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर नहीं आ पाता जब तक वो फाइनल गुड्स में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। सपोज एक फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, उस वीट को मशीन क्या किया, फ्लोर मिल वाले ने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोर मिल से उसको किसने परचेज किया, ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने परचेज किया, और उसको फिर ब्रेड बनाकर मार्केट में फाइनल कंजप्शन के लिए बेच दिया या भेज दिया। इसका मतलब क्या है, वीट फार्मर के लिए फाइनल गुड था, लेकिन फ्लोर मिल ऑपरेटर के लिए क्या है, रॉ मटेरियल। लेकिन जब वो फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है तो फ्लोर मिल के लिए फिनिश गुड्स हो जाता है। अगेन फ्लोर मिल वाले से उसको किसने खरीदा, ब्रेड बनाने वाली कंपनी ने या ब्रेड बनाने वाली फर्म ने खरीदा। तो ब्रेड बनाने वाली फर्म के लिए फ्लोर अगेन क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और वो उसका फिनिश गुड्स को क्या मिला, उसका फिनिश गुड्स उसको क्या मिला, दैट मीन्स उसको मिला ब्रेड। क्या मिला, ब्रेड मिला, और ब्रेड फाइनल कंजप्शन के लिए, कंज्यूमर के लिए फिर रेडी हो गया। इज इट क्लियर। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। इसको कितने टाइप से बांटा गया है, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स की दो कैटेगरी है, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स। हाँ, फाइनल गुड्स भी इंटरमीडिएट प्रोसेस से होते हुए फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो सकता है, आप ये समझिएगा। ठीक है, फाइनल गुड्स भी बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स के हेल्प से ही फाइनल गुड्स बन पाता है ना। लेकिन उसको हम डेफिनेशन में मेंशन नहीं करते, क्योंकि हमारा सिंपल डेफिनेशन है, जो गुड्स कंजप्शन के लिए रेडी है, किसी भी कंजप्शन के लिए, आइदर फॉर कैपिटल फाइनेंस फॉर्मेशन और फॉर हाउस होल्ड, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड्स। ठीक है,
अब हम डिस्कस करते हैं कि कंजप्शन गुड्स कौन कौन से हैं और उनको किस किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वो कौन कौन से गुड्स हैं जिन्हें हम कंजप्शन गुड्स की कैटेगरी में रखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कंजप्शन गुड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है और ये क्या क्या नेचर के हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, फर्स्ट इज योर कंजप्शन गुड्स इज ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड फोर्थ वन इज सर्विसेज। ठीक है, 4 कैटेगरी में या 4 टाइप्स में इसको बांटा गया है। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे गुड्स जिनको हम बार बार रिपीटेडली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसका कंजप्शन हम बार बार कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं, उसको हमने कहा है ड्यूरेबल गुड्स। क्या कहा है? ड्यूरेबल गुड्स। कंजप्शन गुड्स की कैटेगरी में सबसे पहले क्या है? ड्यूरेबल गुड्स है, जिसकी जैसे टेलीविजन आप इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, जब कोई नई टेक्नोलॉजी होती है तब आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर, ऑल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और मोटर व्हीकल, कार है, बाइक्स है, स्कूटी है। ठीक है, ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब दैट इज नॉन पेरिशेबल इन नेचर, जो खराब नहीं, वो सड़ते नहीं है जल्दी और ज्यादा टाइम तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स मींस ड्यूरेबल गुड्स के बाद जो कुछ हद तक ड्यूरेबल है लेकिन पूरी तरीके से ड्यूरेबल नहीं है। ठीक है, वो खराब भी हो सकते हैं, वियर एंड टियर हो सकता है उनका। ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो ज्यादा लंबे समय तक हमारे पास तो नहीं रहते लेकिन जिसका इस्तेमाल हम, जिसका कंजप्शन ज्यादा समय तक हम नहीं करते हैं। दैट इज क्लॉथ, क्रॉकरी, शूज। शूज पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा, पहनना बंद कर देंगे। क्रॉकरी आइटम्स आपके टूट गई, फूट गई, कप्स है, प्लेट्स है, तो वो ठीक है आप उसका इस्तेमाल ज्यादा टाइम तक नहीं करेंगे। यूटेंसिल्स हो गए। लाइक सेकंड क्लॉथ है। क्लॉथ भी आप जब जितनी बार आपको लगेगा कि नहीं भाई कपड़े तो अब खराब हो गए या बार बार वॉश करने से उसकी शाइनिंग खत्म हो गई है, तो आप नया ड्रेस मटेरियल की तरफ जाएंगे या आप ठीक है फैशन के अकॉर्डिंगली ड्रेसेस को चूज करेंगे, तो ज्यादा ये रहेगा आपके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन उसका कंजप्शन आप एक समय आने के बाद बंद कर देंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ज्यादा देर तक ड्यूरेबल या ज्यादा समय तक ड्यूरेबल नहीं रहते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब समझ में आता है कि ऐसे गुड्स जो ड्यूरेबल बिल्कुल भी नहीं है, ज्यादा दिन तक आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मिल्क को 1 से 2 या 3 दिन छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, या ज्यादा फ्रिज में भी 1 हफ्ते उसका टेस्ट एज इट इज रहेगा लेकिन बाद में वो बेकार हो जाएगा, आप उसको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। जिसका कंजप्शन पीरियड, जो समय है, कंजप्शन टाइम है, वो बहुत शॉर्ट है, उसको हम किस में रखते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स के अंदर हम मिल्क, ब्रेड, वेजिटेबल्स, इसको हम किसके अंदर रखते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो सड़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिशेबल इन नेचर होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है? मिल्क, ब्रेड और वेजिटेबल। फोर्थ है हमारे सर्विसेज। सर्विसेज गुड्स की कैटेगरी नॉन मटेरियल गुड्स है, गुड्स की कैटेगरी में आते नहीं है। सर्विसेज को अलग से एक्सप्लेन किया गया, लेकिन वो कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है तब हम सर्विसेज को भी किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? कंजप्शन गुड्स के अंदर इंक्लूड हम कर रहे हैं। सर्विसेज नॉन मटेरियल गुड्स है, ये कोई मटेरियल के थ्रू हमको नहीं मिलता, सर्विस के फॉर्म में मिलता है। सपोज लाइफ इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, बैंक में हमने पैसे जमा किए, जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं बैंक में जाके, तो बैंकिंग सर्विसेज हम ले रहे हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हम ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। एंड बैंकिंग, दैट इज कॉल्ड नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। क्या कह सकते हैं हम? सर्विसेज कह सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। फर्दर हम फिर एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है।